नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं कुमार वर्मा। दोस्तों, हम लोग बायोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है विटामिन, वो हम लोगों ने 2 वीडियो लेक्चर के माध्यम से अच्छे से थ्योरी पार्ट कवर कर लिया है। और आज उस थ्योरी पार्ट के बिहाफ पर हम लोग इसमें टोटली बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, कि अब तक जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखिएगा पहला क्वेश्चन कि मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। तो दोस्तों, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला जो विटामिन है वो ए है, यानी इन्फेक्शन यानी संक्रमण से बचाने वाला विटामिन है ए। और विटामिन ए के जो खोजकर्ता हैं वो कौन है? मैकुलन है। ये भी याद रखिएगा, मैकुलन। ठीक है, तो फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए है। ठीक है, पहला ऑप्शन है। आप समझ गए हो? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। प्रतिरक्षा अर्थात इन्फेक्शन अर्थात संक्रमण से बचाता है। तो आप समझ गए हो, इस प्रश्न का आंसर जो है ए है। ए मतलब विटामिन ए। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए पहला। आप समझ गए हो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है गाजर। किसको मानते हैं? गाजर को मानते हैं। ठीक है, प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर है वो गाजर है, ए है। क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो विटामिन ए जो है मानव शरीर का जो यकृत होता है, यकृत का मतलब जो लीवर होता है, उसी लीवर में विटामिन ए का संचयन होता है अर्थात स्टोरेज अर्थात भंडारण होता है। ठीक है ना, बात समझ गए। लेकिन एक बात और यहाँ पे याद रखना है कि विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं यह शरीर के अंदर भंडारित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यह विटामिन बी और सी जो है पानी में घुलनशील होते हैं, है ना। सॉल्युबिलिटी की अगर बात किया जाए बिहाफ पर विटामिन के बारे में, तो मैंने बताया था 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, एक वसा विलेय और दूसरा होता है जल विलेय। तो चूंकि बी और सी जल विलेय विटामिन होते हैं, जल में घुल जाते हैं, इसलिए जो भी हम बी और सी विटामिन लेते हैं तो जल के माध्यम अर्थात यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से एग्जिट आउट हो जाता है, निकल जाता है। इसलिए यहां पर फिलहाल जो इस प्रश्न का आंसर है वो ए है। ठीक है, आप समझ गए, वेरी गुड। समझते रहिए, ध्यान से लिखते रहिए और क्वेश्चन को स्किप मत करिए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का लिखा हुआ है विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है। तो ए और बी के आविष्कारक हैं मैकुलन। कौन है? मैकुलन है। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो कौन सा है? वो बी है। समझ गए, वेरी गुड। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है परजीवी फसल अर्थात ट्रांसजेनिक क्रॉप चावल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है। तो यह किया जाता है विटामिन ए के लिए। विटामिन ए के लिए किया जाता है जो जो ट्रांसजेनिक जो क्रॉप होता है दोस्तों, इसमें बेसिकली बीटा कैरोटीन मिलाया जाता है। बीटा कैरोटीन के जीन डाले जाते हैं ताकि जब बीटा कैरोटीन के जीन शरीर के अंदर पहुंचते हैं तो शरीर के अंदर विटामिन ए का निर्माण होता है। ठीक है ना, बात समझ गए। तो ट्रांसजेनिक क्रॉप का मतलब यही हुआ कि ऐसा क्रॉप, ऐसा फसल जिसमें जीन डाल करके उसे प्रिपेयर किया जाता है और बेसिकली बीटा कैरोटीन जीन डाला जाता है जिसे विटामिन ए की प्राप्ति होती है, वही होता है ट्रांसजेनिक क्रॉप। समझ गए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8वां लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। तो ये बहुत ही आसान है। 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हो। 4 ऑप्शन में आप जरा ध्यान से देखिए। आम जो चौथा ऑप्शन है, जब आम दोस्तों कच्चा होता है तो इस सिचुएशन में विटामिन सी मिलता है, और यही जब आम पका होता है तो आपको विटामिन जो मिलता है वो ए मिलता है। बात समझ गए। तो याद रखिएगा, यहां पर पूछा है विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत, सबसे ज्यादा विटामिन ए कहां पाया जाता है। हालांकि सेब में भी पाया जाता है, पपीता में भी पाया जाता है, लेकिन पपीता में प्रचुरतम मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, और जो अमरूद होता है वहां पर नगण्य के बराबर अर्थात नेग्लिजिबल मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर है वो आम होगा। ठीक है, आम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। गोल्डन चावल जिसे गोल्डन राइस कहते हैं एक प्राचुरतम स्रोत है।
तो जो गोल्डन राइस होता है, जो गोल्डन राइस होता है फ्रेंड्स, ये बेसिकली ट्रांसजेनिक क्रॉप है। क्या है? ये ट्रांसजेनिक क्रॉप कहा जाता है, क्योंकि इसी गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन के जीन डाल करके बना दिया जाता है, जो हमारे शरीर में पहुंच करके विटामिन ए पहुंचाने का काम करता है। बात समझ गए? तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो ए है, विटामिन ए है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखते रहिए क्वेश्चन को ध्यान से। ध्यान से क्वेश्चन देखिए, नहीं तो फिर विटामिन की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, तो रोग हो जाएंगे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, लिखा है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। रतौंधी का मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कम प्रकाश में व्यक्ति को वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, यही होता है नाइट ब्लाइंडनेस। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो ए है, यानी विटामिन ए की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा, लिखा हुआ है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो आप फिर से देखिए, वही क्वेश्चन घूम फिर करके आया है। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या है? सी है। सी का मतलब नाइट ब्लाइंडनेस। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो वेरी वेरी जो होता है दोस्तों, वह विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से वेरी वेरी रोग होता है। और कब होता है? जब अत्यधिक मात्रा में पॉलिश्ड चावल का इस्तेमाल किया जाता है। खाने में जब ज्यादा मात्रा में पॉलिश चावल का इस्तेमाल करते हैं तो उस सिचुएशन में विटामिन B1 की कमी हो जाती है। ठीक है ना? क्योंकि जो चावल का बाहरी आवरण होता है, उस बाहरी आवरण पर विटामिन B1 पाया जाता है। इसीलिए चावल को बहुत ज्यादा धुल के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चावल को ज्यादा धुलने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। बात समझ गए? तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो सी है। और वेरी वेरी रोग जब होता है किसी को, तो दिल का जो धड़कन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, और जो नर्वस सिस्टम होता है, ये सभी के सभी बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। अब बात समझ गए हो। क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, बी का मतलब जो B12 है, इसी में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है ना? तो याद रखिए, क्वेश्चन यही पूछता है कि कौन सी धातु पाई जाती है। तो B12 में कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है, जिसका रासायनिक नाम, इसका केमिकल नेम जो है वो साइनोकोबालामिन है। क्या है? साइनोकोबालामिन। याद रहेगा? वेरी गुड। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन B7, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12, ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अलग अलग डिपार्टमेंट है, सबका मैंने रासायनिक नाम बताया हुआ है। आप पिछला वीडियो जाकर के आप देख लीजिए, वहां से हर चीज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो विटामिन B7 का जो नाम है दोस्तों वो है बायोटीन। क्या है? बायोटीन। तो विटामिन B7 का जो नाम है वो है बायोटीन। याद रहेगा? ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। लिखा है विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है। तो विटामिन B6 की जब कमी होती है तो दोस्तों पुरुषों में जो रोग होता है वो होता है अरक्तता। अरक्तता को बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया एक ऐसा रोग होता है जिसमें बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से जो O2 का संवहन रेट होता है वो बहुत घट जाता है। ठीक है ना? यही होता है एनीमिया अथवा अरक्तता। अरक्तता मतलब खून की कमी हो जाना बॉडी में, जब विटामिन B6 की कमी होगी। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो डी होगा। डी का मतलब अरक्तता। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्न में से साइनोकोबालामिन है। तो अभी मैंने रासायनिक नाम बताया है आपको, साइनोकोबालामिन बेसिकली B12 है। ठीक है? तो फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर आप देख लीजिए B12 होगा। ठीक है? यानी ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। मींस कहने का ये हुआ कि यहां पर जो ऑप्शन ए है वही करेक्ट है। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन होता है जिसे ज्यादा गर्म करने पर, ज्यादा हीट देने पर यह नष्ट हो जाता है, और सब्जियों को धुलने पर भी विटामिन सी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। बात समझ गए? और विटामिन सी के बारे में फैक्ट और याद रखिएगा कि विटामिन सी जो है घाव को भरने में बहुत ज्यादा मदद करता है। ठीक है? आप समझ गए? वेरी गुड। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। लिखा है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो स्कर्वी जो होता है इसी विटामिन की कमी से होता है स्कर्वी। और स्कर्वी
रोग जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है, अथवा मसूड़ों में सूजन आ जाता है जिससे दांत हिलने लगते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है। यही है विटामिन सी की कमी। यानी विटामिन सी आपको प्रॉपर वे में लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील हैं, इसलिए ये बॉडी में स्टोरेज नहीं हो पाते हैं, भंडारित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर डेली आपको विटामिन सी लेना चाहिए। विटामिन सी का मतलब खट्टा फल लेना चाहिए, नींबू लीजिए, अचार लीजिए, संतरा लीजिए, ठीक है ना। तो इन सब चीजों का सेवन करना चाहिए जिससे आपको विटामिन सी मिलता रहे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। आप समझ गए इसका आंसर, बताने की आवश्यकता नहीं है, विटामिन सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का बात करते हैं। लिखा हुआ है कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि विटामिन सी जो होता है उसे गर्म अगर करेंगे तो विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। समझ गए ना, है तो गरमाना नहीं है ज्यादा। ठीक है, सब्जी को बहुत ज्यादा धुलना नहीं है, रगड़ रगड़ के, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या है, विटामिन सी, यानी ऑप्शन सी है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, लिखा हुआ है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। तो रक्त आना मसूड़ों से, दांतों का हिलना, ये सारा का सारा जो भी कमी आ रहा है ये विटामिन सी के कारण आ रहा है, यानी इस प्रश्न का जो आंसर है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, लिखा है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है। तो सबसे अच्छा जो स्रोत होता है वो ऑप्शन डी है। डी का मतलब होता है आंवला। ठीक है ना, सबसे ज्यादा सबसे प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है आंवले में क्या, विटामिन सी। बात क्लियर है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। भैया बाबू ध्यान से देखिए क्वेश्चन। अभी मैंने बताया सब्जी को धुलेंगे तो विटामिन सी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, लापता हो जाएगा। ठीक है, ढूंढते रहिएगा, मिलेगा नहीं। तो 24वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, विटामिन सी, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, लिखा है कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक कौन सा है। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी, बी का मतलब विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी का ही नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। ठीक है ना, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है और यह विटामिन बेसिकली सूर्य के प्रकाश से मिलता है, अथवा मछली के लीवर का जो तेल होता है उसमें पाया जाता है विटामिन डी। इसे सनशाइन विटामिन डी कहा जाता है, विटामिन डी को। ये सब फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर तो आप समझ गए क्या है, किसका रासायनिक नाम है, विटामिन डी का है। तो इस प्रकार जो है इस प्रश्न का जो आंसर है वो बी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यान से देखिए, बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है भैया, लिखा है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है। सूर्य का प्रकाश, अंडा, दूध, हरी सब्जी। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वहां से प्रचुरतम मात्रा में विटामिन डी प्राप्त होता है। ओके, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है। तो बहुतायत मतलब प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है, तो कौन सा है, बताया था अभी ना आपको। मछली का तेलवा निकाल के जब खाएंगे या लीवर खाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपको विटामिन डी की प्राप्ति होगी। ठीक है, इसलिए मछली का सेवन करना जरूरी होता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर है वो डी है, डी है। आप बात समझ गए ना, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा दोस्तों ध्यान से, लिखा है बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। तो जो अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो अगर बच्चा होगा तो बच्चों में जो रोग होता है वो रिकेट्स होता है। क्या होता है, रिकेट्स होता है, और रिकेट्स का मतलब होता है हड्डियों का मुड़ना। और अगर वयस्क होगा तो वयस्क में जो रोग होता है वो होता है ऑस्टियोमेलेसिया। ऑस्टियोमेलेसिया होता है। ऑस्टियोमेलेसिया रोग जो होता है वह बेसिकली इसके अंतर्गत अस्थि जो है बहुत ज्यादा मृदुल हो जाती है, मतलब नरम हो जाती है। ठीक है ना, इसे हिंदी में अस्थि मृदुता भी कहते हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर है वो सी है। सी मतलब विटामिन डी की जब कमी होगी तभी हड्डियां मुड़ जाएंगी, अर्थात रिकेट्स नामक रोग हो जाएगा। बात समझ गए ना, समझ गए नहीं समझे, समझ गए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का। लिखा है कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है, ए, सी, डी, ई। तो अभी मैंने बताया भंडारित वो नहीं होगा जो पानी में घुलनशील होगा। तो आप जानते हो कि पानी में जो घुलनशील है वो कौन सा है, बी और सी है। तो बी और सी जो है पानी में घुलनशील है, इसलिए जैसे ही आप विटामिन लेंगे तो जैसे ही यूरिन आपका निकलेगा ऑटोमेटिक वो विटामिन निकल जाएगा। वसा में घुलनशील कौन सा है, KEDA। तो जो कीड़ा है, कीड़ा ये वसा में घुलनशील है, तो ये जल्दी से नहीं निकल पाता है।
आपके शरीर में स्टोरेज करता रहता है, यानी संचित रहता है। तो ये बात याद रखिएगा, बी और सी विटामिन ऐसा है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर है वो समझ गए ना आप, कौन सा है बताइए, कौन सा है, समझ गए? ऑप्शन बी है, बी का मतलब विटामिन सी है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, लिखा है विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ये भैया कह रहा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? चार ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन सी देखिए ध्यान से, रिकेट्स जो होता है वही होता है विटामिन डी की कमी से, जिसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं। और किसमें होता है? बच्चों में होता है। अब बात समझ गए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए ध्यान से, लिखा हुआ सनशाइन विटामिन कौन है? तो सनशाइन विटामिन कौन सा है? डी है। तो जब सनशाइन विटामिन डी है तो ऑप्शन आप समझ गए कौन सा है, इसका आंसर कौन सा है आप जान गए हो। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, लिखा हुआ है विटामिन ई का रासायनिक नाम है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल होता है, टोकोफेरॉल होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम। अब जब टोकोफेरॉल की कमी हो जाती है अर्थात विटामिन ई की जब कमी हो जाती है तो व्यक्ति को नपुंसकता रोग होता है, ठीक है ना। यानी विटामिन ई जो है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर है वो डी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का, लिखा है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विटामिन ई का जो स्रोत होता है, जितने भी अंकुरित पदार्थ होते हैं, चाहे बादाम हो, चना हो, मूंगफली हो, मक्का हो, गेहूं हो अंकुरित, तो सभी के सभी क्या है? वो विटामिन ई के स्रोत माने जाते हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर हो क्या है? सी है, गेहूं अंकुर का तेल। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, 34वां सवाल, लिखा है नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो अभी मैंने बताया नपुंसकता किस विटामिन कमी के कारण होता है? विटामिन ई के कारण। यानी इस प्रश्न का जो आंसर है वो बी है, बी है। कौन सा? बी है ना। आंसर कौन सा है? बी वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखते रहिए ध्यान से, पढ़ते रहिए ध्यान से, छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जाने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ लीजिए एक बार, फिर दोबारा ऐसा नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 35 लिखा है विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो देखिए ऑप्शन सी जो है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। बताया ना मैंने, नपुंसकता जो रोग होता है विटामिन ई की कमी के कारण होता है और लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरता का विटामिन। बात समझ गए आप। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, लिखा है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका नाम है, चौथा ऑप्शन देखिए जो लिखा हुआ है फिलोक्विनोन, यही इसका रासायनिक नाम है। जो विटामिन के होता है, विटामिन के मुख्यतः क्या करता है? ब्लड क्लोटिंग में बहुत ज्यादा सहायता करता है, यानी स्कंदन विटामिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है और जब कहीं कट लग जाता है तो ब्लड निकलता रहता है, यही कमी है, ठीक है ना। तो इसका रासायनिक नाम जो है वो क्या है? फिलोक्विनोन है। क्वेश्चन नंबर 37 लिखा है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो कौन सा? यही है ना, अभी बताया था मैं, इसे स्कंदन विटामिन कहते हैं। स्कंदन विटामिन अथवा क्लोटिंग विटामिन के नाम से जाना जाता है ये विटामिन के। अब बात समझ गए? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, लिखा है विटामिन शब्द किसने दिया? तो दोस्तों विटामिन शब्द किसने दिया? 1911 की घटना थी, 1911 की घटना थी और उस 1911 में सी फंक ने क्या किया था? विटामिन का खोज किया था, ठीक है ना। सी फंक का मतलब होता है कैसिमिर फंक, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 लिखा है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है कीड़ा होता है। कीड़ा जो होता है वसा में घुल जाता है, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सभी के सभी क्या है? वसा में घुलनशील है। बाकी जो बचा है बी और सी वो पानी में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, लिखा हुआ है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन अभी मैंने बताया, इसके अलावा जो बचा है वही जल में घुलनशील यानी बी सी है। तो विकल्प जो सी दिया है ए और बी है ना, विकल्प ए और बी दोनों सही है, ये बात याद रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 और आखिरी सवाल आज का है, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ मतलब संक्रमण से बचाने वाला पदार्थ, वो कौन सा है? विटामिन होता है।
ठीक है ना, यानी इस प्रश्न का जो आंसर है वो ए है, विटामिन। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने टोटल 40 क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लिया है ना, और इस 40 क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा आपको। बात समझ गए? तो जो भी मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन बताया है वो सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, उसे नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में बात करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।